हेलो दोस्तों, नमस्कार। GCI गोपालगंज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज पहला क्लास है कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट हो गया है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें वह चीज़ पढ़ना है जो हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या है एवं इसके प्रकार क्या है, कंप्यूटर की इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ी, CPU क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है इत्यादि। कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग को फंडामेंटल चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं, अर्थात कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही फंडामेंटल कहलाता है। इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम में सवाल किए जाते हैं, जिससे भी एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित सवाल किए जाते हैं। वह पर फंडामेंटल से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आप फंडामेंटल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इस सारे सवालों के जवाब आसानी से अगर आप जीती हो तो आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो किसी इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट दिखता है। मैंने जो डिफिनीशन बताया इसके अंदर बहुत सारे वर्ड हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार डिफिनीशन को देखेंगे। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ तक हम समझ रहे हैं दोस्तों। अब मुझे भाई सब समझ में आ रहा है, पर ये समझ में नहीं आ रहा है मशीन क्या होता है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। कंप्यूटर, ठीक है, बिजली समझ में आ रहा है, से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों, जो कि इनपुट रूप में डाटा को ग्रहण करता है। ग्रहण का मतलब रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। लो, इनपुट नहीं समझ में आ रहा है। अब भाई इनपुट क्या होता है, डेटा क्या होता है। तो इनपुट क्या होता है भाई समझेंगे, जिसके मदद से आप कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजते हो उसको इनपुट कहते हैं, और जो भेजते हो वो हमारा डेटा कहलाता है। मान लो कि आपने कुछ भेजा, 5 व्यक्तियों का नाम लिखो, एक लेटर तैयार करो। ये इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को दे रहे हो, किसी न किसी के मदद से आप दोगे। आप कीबोर्ड के मदद से भी दोगे, माउस के जरिए दोगे। जिसकी मदद से आप दोगे वो हमारा इनपुट कहलाता है। और जो दोगे, चाहे नाम लिख रहे हो या मार्कशीट बना रहे हो, वो हमारा डेटा कहलाता है, जो इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है। जैसे ग्रहण करता है वहाँ तक समझ गए हैं दोस्तों। आगे देखेंगे। और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है।
और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में अर्थात उसका रिजल्ट दिखता है। देखो भाई 1 2 3। मैंने सिर्फ यही बताया कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और फिर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में देता है। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्या होता है? जो कंप्यूटर को किसी विशेष काम करने के लिए निर्देश देता है, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश देता है। विशेष कार्य मतलब क्या? अगर आप फोटोशॉप चलाओगे तो फोटो एडिटिंग करोगे, विशेष कार्य हो गया। अगर आपको कोई लेटर तैयार करना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करोगे, ये विशेष कार्य हो गया। अगर आप किसी कंपनी के एक बड़ा सा डेटा बनाना हो तो आप एक्सेल यूज करोगे। तो आप समझ गए होंगे कि विशेष कार्य करने के लिए सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो, मैं हर शब्दों को समझा दूंगा। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करके उसका रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है। क्यों करेगा सॉफ्टवेयर के अनुसार प्रोसेस? आखिर सॉफ्टवेयर के ही अनुसार क्यों प्रोसेस करेगा? तो भाई इसलिए करेगा ना, जिस तरह का सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे उसी तरह का कंप्यूटर जो है ना प्रोसेस करेगा। अगर आप फोटोशॉप यूज करोगे तो उस तरह का प्रोसेस अगर आप फोटोशॉप यूज करोगे तो उस तरह का प्रोसेस वो करेगा। कोलोड्राव यूज करोगे, नोटपैड यूज करोगे, पेंट यूज करोगे, जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा उस तरह का जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करेगा और उसका रिजल्ट आपको आउटपुट के रूप में देगा। आउटपुट के रूप में मतलब क्या? आउटपुट के रूप में क्या मतलब? आपको मॉनिटर पर आपका वो शो करेगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है यूजर्स को विशेष कार्य को पूरा करने में मदद करता है। अगर आपको फोटो एडिटिंग करना हो तो अगर आपको मैरिज वाली कार्ड बनानी हो तो कोलोड्रॉ यूज करोगे, पेज मेकर यूज करोगे। तो विशेष कार्य को करने के लिए हमें विशेष सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। जिस तरह का काम करोगे उस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, या जिस तरह से सॉफ्टवेयर भी यूज करोगे उसी तरह से आपका रिजल्ट भी मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं पूरा डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ता हूँ। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करके उसका रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेजोगे तो वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। जो भेजोगे वो इनपुट के रूप में भेजोगे, प्रोसेस करने के बाद उसका वो रिजल्ट देगा और
और रिजल्ट जो है वो सॉफ्टवेयर के अनुसार ही देगा। आप जिस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसी तरह का कंप्यूटर आपको रिजल्ट देगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, मगर घुमा फिरा के दोनों को हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर सी फुल कॉमनली आमतौर पर ओमिस ऑपरेटिंग संचालित मशीन, पार्टिकुलरली विशेष रूप से यूज फॉर प्रयुक्त ट्रेड टेक्निक मीन्स एजुकेशन शैक्षणिक और मीन्स रिसर्च मीन्स अनुसंधान। तो ये सबको मिला दूँ तो इसका मतलब जिसका प्रयोग करना प्रक्रिया अनुसंधान कार्य में आदि कार्यों में किया जाता है। यहाँ पर इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में के साथ। जय हिंद दोस्तों।